रात का समय था। अमावस्या की काली रात में आसमान पर तारे भी डर के मारे छिप गए थे। गांव खैरपुर, जो उत्तर प्रदेश के एक सुनसान इलाके में बसा था, पूरी तरह सन्नाटे में डूबा हुआ था। इस गांव की एक पुरानी मस्जिद, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, गांव के बाहर एक टीले पर खड़ी थी। मस्जिद की दीवारें जर्जर थीं, मीनारें आधी टूटी हुई थीं और दरवाजे लकड़ी के सड़े हुए तख्तों से बने थे, जो हवा के झोंके से कांपते थे। गांव वाले इस मस्जिद को शापित मस्जिद कहते थे। कोई यहाँ दिन में भी नहीं जाता था, रात की तो बात ही छोड़ दो। फिर भी हर रात ठीक 3 बजे मस्जिद से अजान की आवाज गूंजती थी। एक ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं लगती थी, गहरी, खोखली और ऐसी जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दे। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा पत्रकार अर्जुन सिंह से। अर्जुन दिल्ली में एक न्यूज चैनल के लिए काम करता था और रहस्यमयी कहानियों को कवर करने में उसकी खास रुचि थी। एक दिन उसे अपने दोस्त रेहान से एक ईमेल मिलता है, जो खैरपुर में रहता है। ईमेल में लिखा था, अर्जुन, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। पुरानी मस्जिद से हर रात अजान की आवाज आती है, लेकिन वहां कोई मौलवी नहीं है। गांव वाले डरे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जिन्नों का काम है। तुम्हें आना चाहिए। अर्जुन के लिए ये एक सुनहरा मौका था। वह तुरंत अपने कैमरामैन विक्रम और एक रिसर्चर प्रिया के साथ खैरपुर के लिए निकल पड़ता है। गांव पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा माहौल महसूस होता है। गांव के लोग उनसे बात करने में हिचकिचाते हैं। कोई मस्जिद के बारे में बोलना नहीं चाहता। आखिरकार रेहान उन्हें अपने घर ले जाता है और मस्जिद की कहानी सुनाता है। ये मस्जिद 100 साल पुरानी है, रेहान ने धीमी आवाज में कहा। कहते हैं यहाँ एक मौलवी साहब रहते थे, मौलवी अब्दुल्ला। वो बहुत नेक इंसान थे। लेकिन एक रात, अमावस्या की रात, वो मस्जिद में मृत पाए गए। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर डर का ऐसा भाव था जैसे उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। उसके बाद से मस्जिद बंद हो गई। फिर भी हर रात अजान की आवाज आती है। अर्जुन ने पूछा, क्या कोई मस्जिद में गया है ये देखने के लिए? रेहान ने सिर हिलाया। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन जो भी गया वो या तो पागल हो गया या फिर गायब हो गया। गांव के बूढ़े कहते हैं कि मस्जिद में कोई शक्ति है जो किसी को अंदर नहीं जाने देती। अर्जुन, विक्रम और प्रिया ने फैसला किया कि वे मस्जिद में रात बिताएंगे और इस रहस्य को कैमरे में कैद करेंगे। रेहान ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन का जुनून भारी पड़ गया। रात के 2 बजे तीनों मस्जिद की ओर चल पड़े। हवा में ठंडक थी और सन्नाटा ऐसा कि उनके कदमों की आवाज भी गूंज रही थी। मस्जिद का दरवाजा खोलते ही एक ठंडी लहर ने उन्हें छू लिया। अंदर अंधेरा था और हवा में सड़ांध की बू थी। विक्रम ने अपना कैमरा ऑन किया और प्रिया ने नोट्स लेना शुरू किया। मस्जिद के अंदर का दृश्य भयावह था। टूटी हुई दीवारें, मकड़ी के जाले और फर्श पर बिखरे हुए पुराने कागज। अर्जुन ने एक पुरानी किताब उठाई जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसमें अरबी में कुछ लिखा था, लेकिन बीच बीच में कुछ अजीब से चिन्ह थे जो किसी तांत्रिक मंत्र जैसे लगते थे। ठीक 3 बजे अचानक अजान की आवाज गूंजी। आवाज इतनी तेज थी कि मस्जिद की दीवारें कांपने लगीं। लेकिन ये कोई साधारण अजान नहीं थी। शब्द तो वही थे, लेकिन आवाज में एक अजीब सी खोखलापन था, जैसे कोई मृत आत्मा बोल रही हो। विक्रम का कैमरा अचानक बंद हो गया और प्रिया की नोटबुक जमीन पर गिर गई। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी में देखा तो पाया कि दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं, ऐसी छायाएं जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थीं। अचानक एक काली आकृति उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलते हुए कोयले। प्रिया चीख पड़ी और विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आकृति ने एक भयानक हंसी हंसी और गायब हो गई। उसी पल अजान रुक गई। तीनों किसी तरह मस्जिद से बाहर निकले और रेहान के घर भागे। अगली सुबह अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास से मिलने का फैसला किया। बाबा रामदास ने मस्जिद की पूरी कहानी बताई। मौलवी अब्दुल्ला सिर्फ एक मौलवी नहीं थे, बाबा ने कहा। वो एक तांत्रिक भी थे। उन्होंने मस्जिद में एक प्राचीन जिन को कैद किया था, जो गांव को नष्ट करना चाहता था। लेकिन जिन को कैद करने की कीमत थी उनकी जान। मौलवी ने अपनी जान दे दी, लेकिन जिन ने शाप दिया कि वो हर रात अजान के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। जो कोई मस्जिद में जाएगा उसे जिन अपने साथ ले जाएगा। अर्जुन ने पूछा, क्या इस शाप को तोड़ा जा सकता है? बाबा ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मस्जिद के तहखाने में एक ताबीज है जो जिन को कैद रखता है। उसे निकालकर नष्ट करना होगा, लेकिन ऐसा करने वाला कोई नहीं बचा। अर्जुन ने फैसला किया कि वह ताबीज को नष्ट करेगा।
प्रिया और विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। रात को वह अकेले मस्जिद में गया। इस बार वह तैयार था। उसने अपने साथ नमक, पवित्र जल और कुछ मंत्रों की किताब ली थी जो बाबा रामदास ने दी थी। मस्जिद के तहखाने में पहुंचते ही उसे एक पुराना ताबीज मिला जो एक काले पत्थर में जड़ा था। जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, मस्जिद हिलने लगी। जिन की आकृति फिर से प्रकट हुई, इस बार और भी भयानक। उसने अर्जुन को दीवार से टकरा दिया लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और ताबीज को पवित्र जल से धोया। जिन चीखने लगा और उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजी। आखिरकार ताबीज टूट गया और एक तेज रोशनी के साथ जिन गायब हो गया। अजान की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। अर्जुन बेहोश हो गया और जब उसे होश आया, वह गांव के बाहर एक खेत में पड़ा था। अगली सुबह गांव का माहौल बदल चुका था। लोग मस्जिद की ओर जा रहे थे, बिना डर के। अर्जुन की कहानी पूरे गांव में फैल गई और उसे नायक की तरह देखा जाने लगा। लेकिन अर्जुन को कुछ और ही महसूस हो रहा था। उसे लगता था कि जिन पूरी तरह गया नहीं है। हर रात जब वह सोता था, उसे एक खोखली आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई दूर से अजान दे रहा हो।